उससे बातें करना पड़ता है, तब जाके ऐसी आईडी मिलती है। सो हो सके तो पहले ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप चलिए कलेक्शन के साथ साथ अपना स्टोरी भी कंटिन्यू करते हैं। रोहित एक 12 साल का बच्चा था जो 7th क्लास में पढ़ाई किया करता था एंड उसको पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो वो अपने से बड़े लोगों के पास हमेशा किताब लेके जाया करता था और उनको मीठी मीठी कविताएं पढ़ के सुनाया करता था, जिसको सुनने के बाद वो लोग भी काफी खुश हो जाते थे और रोहित को 1-2 रुपए दिया करते थे, ले बेटा चॉकलेट खा बोल के। फिर ऐसे ही करते करते रोहित 7th क्लास से 8th क्लास में पहुंच गया तो उसे फ्री फायर गेम के बारे में पता चला। मतलब कि उसके स्कूल में जितने भी दोस्त थे सबके सब अपने मम्मी पापा के फोन से फ्री फायर खेला करते थे और रोहित को हर रोज स्कूल में आके सुनाया करते थे कि ये गेम ऐसा है वैसा है। तो रोहित भी उनको ऐसे ही झूठ कहा करता था कि मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, GTA खेलता हूँ, मतलब कि ऐसे ही हवे में फेंका करता था अपने दोस्तों के साथ। तो एक दिन रोहित के एक दोस्त को पता चल गया कि रोहित के घर में तो कोई स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो कैसे खेलेगा फ्री फायर। तब वो बंदा रोहित का हर रोज सबके सामने मजाक बनाने लगा। मतलब कि जैसे रोहित स्कूल आता था तो वो बंदा रोहित को देखते ही कहता था कि वही देख 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 नोकिया फोन में GTA और फ्री फायर जैसे गेम खेलने वाला बंदा आ गया। तब रोहित को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। फिर एक दिन रोहित ने अपने पापा को कहा कि पापा मेरे सारे दोस्त उनके मम्मी पापा के फोन में फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं, तो आप क्यों नहीं लेते एक स्मार्टफोन? लो ना पापा, मुझे भी मेरे सारे दोस्त की तरह आपके फोन में गेम खेलना है। तब रोहित के पापा ने रोहित को बहुत डांटा क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब होगा भी कहां से, जबकि खुद के घर में एक मुट्ठी अनाज खाने के लिए रोहित के पापा को दिन भर कड़ी धूप में कवाड़ा का ठेला ठेलना पड़ता था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि रोहित का परिवार कितना गरीब था। एंड रोहित ने जैसे अपना पापा का डांट खाया तो वो कुछ दिन तो शांत रहा, लेकिन फिर से रोहित के स्कूल वाले दोस्त रोहित को बहुत चिढ़ाने लगे कि तेरा बाप एक कवाड़ा वाला है, आज हमारा घर में भी कवाड़ा लेने आया था, तू भी तो बड़ा होके कवाड़ा वाला ही बनेगा ना। तब रोहित को बहुत दुख हुआ और वो वहीं पे रोने लगा एंड बिना अपना बैग लिए वो अपने घर आया और सारी बातें अपने पापा को बताया। तो उसकी मम्मी रोने लगी और वो अपने पति को कहने लगी कि आप ये काम क्यों छोड़ नहीं देते, इसे छोड़ के दूसरा काम भी तो कर सकते हो, आपके वजह से आज हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन रोहित के पापा ये काम छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। तो उन्होंने रोहित की माँ को ये कहते हुए समझाया कि आज भले ही मैं एक कवाड़ा वाला हूँ, लेकिन कल मेरा बेटा कुछ अच्छा जॉब करके दिखाएगा, तो चिंता मत कर, हमारा भी अच्छा दिन आएगा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इससे हमें ये सीख मिलता है कि एक बच्चे के ऊपर अपने माँ बाप का कितना बड़ा उम्मीद रहता है, जिस उम्मीद को लेके वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेरे भाई अपने माँ बाप का दिल कभी भी मत दुखाना। भले ही आपको आज के टाइम पे मेरे जैसे यूट्यूबर बहुत कम देखने को मिले, लेकिन मेरी तरह समझाने वाला यूट्यूबर कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लो। तो अब चलिए अपना स्टोरी फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो रोहित ने जैसे अपने पिता की ये बात सुनी तो वो अपने दोस्तों को इग्नोर करने लगा और अपना पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से करने लगा। एंड जैसे रोहित 9th क्लास में पहुंचा तो उसे अपने मामा की तरफ से एक सेकंड हैंड फोन गिफ्ट मिला, जिसमें रोहित ने फ्री फायर डाउनलोड किया और वो थोड़ा थोड़ा करके गेम खेलने लगा। और एक दिन ऐसे ही गेम खेलते खेलते उसे शंकर नाम का बंदा मिला जो अभी इस आईडी को खेलता है। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई और शंकर थोड़ा ओल्ड प्लेयर था तो वो अपने आईडी पे टॉपअप वगैरह मारा करता था और शंकर को टॉपअप मारते देख रोहित को भी टॉपअप मारने का बहुत मन करता था, लेकिन बेचारे के पास पैसा ना होने के कारण वो अपने आईडी पे एक भी रुपए का टॉपअप नहीं कर पाता था। फिर ऐसे ही करते करते रोहित ने पूरा 1 साल बिना टॉपअप किए गेम खेला तो उसके गांव के सारे दोस्त भी फ्री फायर खेलने लगे। तब रोहित और भी ज्यादा फ्री फायर में एडिक्ट हो गया, मतलब कि दिन रात गेम खेलने लगा। तो उसे घर से भी डांट मिलने लगी क्योंकि रोहित के पापा सोचते थे कि मेरा बेटा अब बड़ा होके कुछ अच्छा जॉब करेगा, लेकिन बेटा तो इधर गेम के वजह से पूरा बिगड़ गया। तो वो दिन ब दिन काफी परेशान रहने लगे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। तो रोहित को ऐसे ही थोड़ी बहुत डांट के छोड़ दिया करते थे। और जब भी कोई रोहित को नूब कहता था तो वो शंकर का आईडी लॉगिन करके उन लोगों को दिखाया करता था कि ये देख मैं कितना प्रो हूँ। मतलब कि दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, तो दोनों आपस में मिलजुल के गेम खेला करते थे। और अब आता है रोहित का आखिरी दिन, जो कि बहुत ही पेनफुल है क्योंकि रोहित के पास जो फोन था ना वो बहुत पुराना हो चुका था और लैग मारने लगा था। तो रोहित को एक न्यू फोन की बहुत जरूरत थी। तो उसने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे एक नई फोन ला के दो, लेकिन उसके पापा के पास पैसा ना होने के कारण वो रोहित को एक नया फोन नहीं दिला पाए। फिर रोहित ने डिसाइड किया कि अब वो अपना ही होम टाउन में पार्ट टाइम जॉब करेगा, लेकिन उसे कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला। तो वो एक नजदीकी बाइक की गैराज में फुल टाइम जॉब ही करने लगा, जिसके बदले उसे महीने में 2000 रुपए सैलरी मिलती थी। तो रोहित ने उसी गैराज में लगातार 3 महीने काम किया। फिर रोहित के पापा रोहित को कहने लगे कि तू अपने मालिक को बोल के अपना सैलरी बढ़ा ले, आज के टाइम पे 2000 में कौन काम करता है। तो रोहित ने जैसे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करी तो वो दुकानदार रोहित को कहने लगा तू यहाँ पे सीख भी तो रहा है, तुझे मैं सीखने का पैसा दे रहा हूँ, तो तुझे और क्या चाहिए। मतलब कि उस गैराज के मालिक ने रोहित की सैलरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया एंड रोहित भी मनी मन सोचने लगा चलो कोई ना सह लेंगे। तो एक दिन रोहित अपने घर से अपने लिए खाना लेके नहीं आया था। तो जैसे ही काम करते करते रोहित को भूख लगा तो रोहित ने अपने मालिक से जाके कहा कि मैंने आज खाना लेके नहीं आया है, मैं घर से खाना खा के आ रहा हूँ। तो उस मालिक ने रोहित को कहा अगर तू खाना खाने पैदल जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो तू एक काम कर, जो अभी तूने बाइक बनाई है ना उसे ही टेस्ट ड्राइव बोल के लेके जा और खाना खा के जल्दी आ। तो रोहित उसी बाइक को लेके अपना घर आया, लेकिन खाना खाते खाते बहुत देर हो गई तो एकदम स्पीड में गैराज की तरफ आने लगा। लेकिन भाई रोहित का बैड लक ये था कि उस बाइक का टायर एकदम से फट गया और बाइक अनबैलेंस होके वहीं पे गिर गया
गया तो रोहित को बहुत गहरी चोट आई। फिर वहाँ के कुछ लोगों ने जैसे ही रोहित को बाइक से गिरते हुए देखा तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस आते ही रोहित की मौत हो गई, क्योंकि रोहित के सर में बहुत गहरा चोट आया था और इसी वजह से उसके सर में काफी खून जम चुका था। और जैसे ही रोहित की मौत हुई तो उसके ठीक 1 महीने बाद ही शंकर का आईडी हैक हो गया, क्योंकि उसका आईडी काफी ज्यादा रेयर था। तो उसी के गांव के कुछ दोस्तों ने मिलकर शंकर का आईडी हैक कर लिया। तब उपाय न पाके शंकर रोहित की आईडी को अपना मान के खेलने लगा और धूमधाम से टॉप अप करने लगा, जो कभी रोहित का सपना हुआ करता था। तो ये रही रोहित की पेनफुल स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोग इसका कलेक्शन देख सकते हो और यहाँ पे जितने भी पुराने आइटम है सबके सब रोहित ने अपने हाथों से निकाला था। बाकी का यहाँ पे जितना भी नया नया टॉप अप वाला आइटम है उनको शंकर ने निकाला है। लेकिन इस आईडी पे जो जो चीजें है ना वो तो आप लोगों ने कभी इस फ्री फायर की दुनिया में देखा भी नहीं होगा। मतलब कि ऐसे ऐसे रियर चीजें छुपी है। और अब तो यहाँ पे आप लोगों को बस कलेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जैसे ही गन कलेक्शन देखोगे तो एकदम से शॉक रह जाओगे, क्योंकि ये जितने भी ईवो गन आए हैं ना सबको शंकर ने निकाल के मैक्स किया है। एंड आप लोगों ने इमोट तो पहले ही देख लिया होगा, जो कि बहुत ही रियर इमोट थे। एंड अब यहाँ पे देखो कितने सारे ब्लूप्रिंट है भाई। अगर यहाँ से कोई भी एक इनक्यूबेटर रिटर्न आ गया तो कितना बढ़िया होगा ना। और अब यहाँ पे देखो ये रहा ब्लू डायमंड, जो कभी हमें ऐड देखने पे दिया करता था गरीना, और इसको रोहित ने ही ऐड देख देख के जमा किया था। मतलब कि उसको जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता था तो वो हर रोज ऐड देखा करता था और ब्लू डायमंड जमा किया करता था, क्योंकि उसके पास टॉप अप करने के लिए एक भी पैसा नहीं होता था। तो बेचारा इसी तरीके से जो भी फ्री में आइटम मिले उसी को उठा लिया करता था। एंड अब फाइनली आ गया हमारा गन कलेक्शन। यहाँ पे देख ही सकते हो भाई AK-47 का 11 स्किन है, ड्रैगन AK से लेकर ड्राको AK सब कुछ परमानेंट है। मतलब कि शंकर ने इस आईडी पे बहुत पैसा उड़ाया है, जो कि मुझे नहीं लगता इसने ये करके सही किया होगा, क्योंकि गेम एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है, ना कि पैसा उड़ाने के लिए। बाकी आपका इसमें क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। एंड यहाँ पे स्कार का कलेक्शन देख ही सकते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। ईवो स्कार भी 4 लेवल का है, क्यूपिड स्कार भी परमानेंट है। और अभी तो रुको MP40 का कलेक्शन देखोगे तो लिटरली भाई शॉक रह जाओगे, क्योंकि फ्री फायर में जितने भी रियर MP40 के स्किन है ना सबके सब इसके पास परमानेंट है। एंड शॉर्ट गन की तो बात ही छोड़ो, मतलब कि भाई शॉर्ट गन के भी सारे के सारे स्किन इसके पास परमानेंट है। और आप लोग तो यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितने सारे रियर गन के कलेक्शन है। और अगर मैं इस कलेक्शन को नॉर्मल स्पीड में दिखाने लग जाऊँ ना तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, मतलब आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इसका स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पे SMG का कलेक्शन आ चुका है। और पहले आप लोगों ने देख ही लिया कि ईवो UMP तक इसके पास परमानेंट है, जो कि अभी डाउनलोड नहीं है, तो आपको पता नहीं चला होगा। एंड UMP की 10-10 स्किन रहना कोई छोटी बात नहीं होती है यार। और ये देखो भाई MP40 की पूरी 7 स्किन, कोबरा से लेके पोकर MP40 यहाँ तक की बनी भी परमानेंट है। और मैकेनिकल को तो बात ही छोड़ो, जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा इसका क्रेज हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं रहा, अभी जमाना है बन्नी MP40 का। एंड अब आता है यहाँ पे शॉटगन का कलेक्शन, जो कि इसके पास M10 का पूरा 11 स्किन है। ईवो M10 से लेके फायरी M10, मतलब कि जितने भी रियर M10 के स्किन है सबके सब इसके पास है। ये देखो भाई कितने पुराने स्किन है, जो कि आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीज देखे जो कि मैंने इस फ्री फायर के अंदर कभी देखा ही नहीं था। मैं काफी टाइम से फ्री फायर खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका कलेक्शन देख के मैं एकदम से शॉक रह गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि नए बंदे का हालत क्या हो चुका होगा इसका कलेक्शन देख के। बाकी का आप लोग यहाँ पर जितना भी कलेक्शन है वो सबके सब आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखिए, जो कि आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेली वेपन का कलेक्शन जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। और ग्लूवाल की तो बात ही छोड़ो, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना।